जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करनी ज़रूरी हैं। और आपको पता है कि एनसीसीआई का जो रिमांड था उनको कंप्लीट हो गया था, उसके बाद उनको जुडिशल कर दिया गया। लेकिन एक जो थे असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, उनको आज दोबारा ज़िला कचहरी में पेश किया जाएगा 2 दिन के रिमांड के बाद। आज मे भी कुछ मज़ीद चीज़ें निकाल के लेकर आए सामने एफआईए वाले, और मे भी आज उनका जुडिशल हो जाए। बात कर लेते हैं डक्की भाई के हवाले से। डक्की भाई की ज़मानत जो है, पहले ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में आपको पता है कि वो लगी हुई है, और 10 नवंबर तक जो समाअत थी वो मुलतवी की गई थी, और 10 नवंबर को जो है 10 नवंबर तक समाअत मुलतवी की गई थी, और जो फ़रीक़ैन है उनको नोटिस जारी किया गया था। लेकिन आपकी जो पेशरफ्त जो है वो क्या हुई है, वो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि डक्की भाई इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं और उनका जो चलान है वो ज़िला कचहरी में सबमिट हो चुका है, जहाँ पर मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अरूब जतोई, उसके अलावा उनके मैनेजर सुबहान, उसके अलावा उनके भाई ज़िया और ख़ुद उनको ज़िला कचहरी में उनको बुलाया गया। उनकी तलबिया उनको एक तो कॉपियाँ जो हैं चलान की वो सबमिट हो चुकी हैं, और अब अगली समाअत के ऊपर जब उनको बुलाया जाएगा, यानी कि 17 नवंबर को, तो 17 नवंबर को उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। उसके बाद गवाहों का सिलसिला वो शुरू होगा। अगर बात करें लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, तो पहले ये खबरें आ रही थी कि समाअत जो है वो 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है, और फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी कि फ़रीक़ैन जो हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट आना पड़ेगा और अपना जवाब जमा करवाना पड़ेगा, और रिकॉर्ड जो है वो भी अदालत के रूबरू पेश करवाना पड़ेगा। आज जो है एक अपडेट मज़ीद हुई है, क्योंकि आज हफ्ता है, और हफ्ते वाले दिन जो कॉज लिस्ट है जो मंडे की और ट्यूसडे की जो कॉज लिस्ट है वो जारी होती है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सा केस किस जज साहब के पास लगेगा। और आपको बता दें जो डक्की भाई हैं उसका केस जो है, उनका केस जो है वो लगेगा जस्टिस फ़रूक हैदर की अदालत में, जहाँ पर जस्टिस फ़रूक हैदर साहब केस की समाअत करते हैं। पहले आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में जब फ़रूक हैदर साहब की जो अदालत में जो केस लगते हैं, वो पहले वो डीबी बैठते हैं, जो डबल बेंच होता है वो बैठता है, और उसके ऊपर वो समाअत करते हैं, और उसके बाद जो है वो सिंगल जो बेंच है वहाँ पर उनके केसेस लगते हैं। यानी कि डक्की भाई का जो केस है वो एक सिंगल जज उनके केस की समाअत करेगा, जस्टिस फ़रूक हैदर साहब उनके केस की समाअत करेंगे। और आज कॉज लिस्ट जारी हुई है, और आज ये कॉज लिस्ट में कहा गया कि उनका केस जो है 11 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस फ़रूक हैदर की अदालत में लगेगा। और आपको पता है कि जो अगर बात करें वकीलों के हिसाब से, तो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में जो उनके वकील हैं इमरान चद्दर साहब, वो यहाँ पर उनके ज़मानत के हवाले से दलाइल देंगे। और जो चलान के हवाले से दूसरी टीम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि जब मैं वहाँ पर मौजूद था, तकरीबन 7 से 8 लोगों की जो टीम थी वकला की, वो वहाँ पर जो अरूब जतोई हैं और उनके जो वालिद साहब थे वहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ वहाँ पर टीम मौजूद थी। एक अमृत शेख अहमद उनकी वकील हैं, उसके बाद बुरहानुद्दीन हैं, और एक उस्मान नामी वकील है। यानी कि पूरी एक टीम है जो अरूब जतोई के साथ वहाँ पर मौजूद थी। और जो अगर बात करें उस दिन की हवाले से, तो उस दिन वो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे वो गई थी, और साढ़े 4 बजे के करीब ही वो समाअत हुई थी एनसीसीआई वाली, जिसमें जो अरूब जतोई हैं मुदैया हैं, और वहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई थी, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं पिछली समाअत के हवाले से, कि कुछ वीडियो का इशू था, ऑडियो का, तो इस वजह से वो मज़ीद जो कंप्लीट वीडियो है वो अपलोड नहीं हो सकी। वहाँ पर जो मियाँ अली इशफाक साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर दलाइल दी, और वहाँ पर कुछ गहमा गहमी भी नज़र आई, जिस पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब हैं, उन्होंने जो है बीच बचाव करवाया, और उनको मना किया कि आप पर्सनल टॉक ना करें, आप आके जो आपका केस है उसके ऊपर गुफ्तगू करें। और उसके बाद मियाँ अली इशफाक साहब ने दलाइल देने के बाद वो चले गए, वहाँ पर वो नहीं रुके, ना ही उन्होंने मीडिया से टॉक की। उसके अलावा अगर बात करें अरूब जतोई के वकील के हिसाब से, जो बैरिस्टर अमृत शेख हैं, उन्होंने वहाँ पर अपने दलाइल दिए, जिस पर जज साहब ने अपने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि पैसा कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन करप्शन से पैसा कमाना वो गुनाह है, और अगर कोई भी शख्स एनसीसीआई में करप्शन करता पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर है उसने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि जो शुएब रियाज हैं उनसे मज़ीद रिकवरी करवानी है, क्योंकि शुएब रियाज ने कहा कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगा, और जो मज़ीद चीज़ें आपको चाहिए वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ।
जिस पर जो आरोप जताई थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और जो जज साहब हैं उन्होंने, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने बुलाया अरूप को और पूछा कि आप बताएं, आपने कुछ कहना है, जिस पर उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। और उसके बाद जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि पैसा कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन ये आपको देखना चाहिए कि आप ये करप्शन से पैसा ना कमाएं। और उसके बाद जो उनकी जायदाद हैं, जो अगर बात करें एनसीसीआई के हवाले से, तो ये जब उनको रिमांड मंजूर हुआ था, कहा गया था कि जिन कॉल सेंटर से ये पैसे खाते हैं, जिन कॉल सेंटर से इन्होंने पैसे लिए हैं, हमने वो विक्टिम्स ढूंढ रहे हैं। और इस समात में आपको बता दूं कि मे बी वो कुछ ना कुछ विक्टिम जो हैं एक आधा लेकर लाजमी सामने आएंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एनसीसीआई के अफसरान से बरामद होंगी और कितनी चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो बरामद हो चुकी है। और दूसरा, सोशल मीडिया पे एक बयान जो है ज़िया का, वो गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जब डकी भाई से मिले थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हुई थी जिसमें अभी समात हो रही थी ज़िला कचहरी में, और उसी दौरान एक सोशल मीडिया पे खबर आ जाती है कि जी डकी भाई को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और उसके बाद 10 जो है मिलियन का जुर्माना कर दिया गया। और इस खबर में कोई सदाकत नहीं थी। एक ये खबर थी। और दूसरा, इसमें भी उन्होंने बात किया कि जब ये खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश की तो मेरे घर वाले भी बड़े परेशान हुए। और दूसरा जो, जब हम साद और रहमान से मिलने गए तो वो रो भी रहे थे। जाहिर सी बात है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो जुआ खेलते, जो लोग जुआ खेलते हैं, उनकी उसी दिन या उसके अगले दिन ज़मानत हो जाती है। लेकिन डकी भाई का केस गैम्बलिंग का था और इसमें उनकी ज़मानत अभी तक नहीं हुई थी। और सोशल मीडिया पर चीज़ें गर्दिश करना शुरू हो गई थी। उनको 7 साल की कैद सुना दी गई है और काफ़ी चीज़ें, 10 मिलियन का भी जुर्माना कर दिया गया था सोशल मीडिया की जानिब से। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई एनसीसीआई के हवाले से सबूत है तो वो आप एफआईए को दें, वो उस पर एक्शन लाजमी लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी वालदा जो हैं, उनसे जब मेरी बात होती है, उन्होंने कहा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास वकील को जो उनकी फ़ीस है वो देने के लिए पैसे हैं, नहीं तो जो वहाँ पर लोग थे, तो उन्होंने जो जेल का अहवाल है वो भी थोड़ा सा बयान किया कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिनसे रिश्वत मांगी जाती थी और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास पैसे भी नहीं थे। और खैर ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बयान की। सोशल मीडिया पे बयान भी सामने आया कि जिन लोगों के पास एनसीसीआई के अफसरान के हवाले से जो अदारे का नाम ख़राब कर रहे थे, उनके हवाले से कोई चीज़ें हैं सामने, तो वो काइंडली वो उनको प्रोवाइड की जाए एफआईए को, वो उस पर जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे और आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। एक ये बयान था। और दूसरा, अरूप जोधई के हवाले से भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चीज़ें जो हैं अब सामने आ गई हैं और उन्होंने ज़मानत जो है वो उस दिन वापस ले ली थी। और ज़मानत वापस लेने के बाद जो एनसीसीआई हैं अब एक चलान पेश करेंगे जिसमें उनको डिक्लेयर कर देंगे कि ये गुनाहगार नहीं है, ये हमारे मुलज़मा नहीं है। क्योंकि जब उनसे मेरी बात हुई तो उनके भाई अब्दुल्ला जतोई और ज़िया, ये एक दिन पहले एनसीसी के ऑफिस गए थे जहाँ पर एफआईए के जो अफसरान हैं उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी। ये एक छोटा सा अहवाल था। और अब आपको बताते हैं डक्की भाई के हवाले से, डक्की भाई के केस के हवाले से ये खबर है कि 11 नवंबर को ये केस लगेगा जस्टिस फ़ारूक हैदर की अदालत में, जहाँ पर फ्रिकैन जो है उनको नोटिस जारी हो चुका है और ये 11 नवंबर को केस लगेगा। पहले डीबी चलती है जिसमें तकरीबन 11:30 बजे तक ये डीबी चलेगी। उसके बाद वो खुद बैठेंगे और वहाँ पर इस केस की समाअत करेंगे। और इस केस के जो वकील हैं इमरान चद्दर साहब, वो इस केस को देख रहे हैं और वो इस केस के ऊपर दलाइल देंगे। अब 11 जो नवंबर है उस दिन को देख रहा है कि एफआईए की जानिब से, एनसीसीआई की जानिब से क्या रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है और क्या क्या चीज़ें मंजर आम पर आती हैं। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आतिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।